खुद को दूसरों से अलग बनाएं। मार्कस बकिंघम कहते हैं, सावधान रहें, हम उन गोल्स को कभी भी अच्छी तरह से हासिल नहीं कर सकते जो हमने सिर्फ इसलिए तय किया है क्योंकि हमें सामने वाले व्यक्ति को देखकर जलन हो रही है, जलन की फीलिंग आ रही है। अपने दोस्तों को देखना और उनसे चिढ़ते हुए इस बात की फीलिंग जनरेट करना कि आपको भी वो चीज चाहिए, ये अपने अंदर की एनर्जी को बर्बाद करने जैसा है। क्योंकि देखा जाए तो हम सभी अपने आप में यूनिक हैं, और वहीं जो लोग आपसे बिल्कुल उल्टे, जो सिर्फ इसलिए कोई भी काम करते हैं ताकि दूसरे उनसे खुश हो जाएं, वो इस तरह के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। देखा जाए तो कोई भी दो व्यक्ति, दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। यहां तक कि जुड़वा सिबलिंग्स भी कभी हर मुद्दे पर एक जैसे नहीं होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी इच्छाएं, उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। मुझे राइटर जेसन मैसन की लिखी ये बात बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं, जब आप दुनिया से बहुत अनोखे और अलग पैदा हुए थे तो दूसरों को कॉपी करते हुए आपको मरने की जरूरत नहीं है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश करना या दूसरे ग्रुप में अच्छी तरह से फिट बैठने की कोशिश करना गलत नहीं है। हम स्कूल में अपने परिवार में लोगों के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम दूसरों की तरह कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह दिखने की कोशिश करते हैं। ये काफी हद तक गलत नहीं है, लेकिन ये वक्त वक्त की बात है। कब आपको ऐसा करना चाहिए और कब ऐसा नहीं करना चाहिए, ये समझना जरूरी है। अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इससे आपके अस्तित्व पर असर पड़ रहा हो तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप अपने अस्तित्व के साथ सच्चे हैं, आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं, तो जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आपको ऐसा जरूर लगेगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जरूरत है अपने आप को समझने की। आपकी सोसाइटी में आपको लेकर जो डिमांड की जा रही है और आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, उन दोनों में बैलेंस बनाने की कला सीखनी होगी। आपको अपनी इच्छा, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी क्वालिटी और अपनी कमजोरियों में बैलेंस बनाने की कला सीखनी होगी। आप में अनोखा क्या है, आप में अलग क्या है। अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूं तो मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहूंगा ताकि मैं आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकूं, आपके आसपास कौन हैं उन्हें ऑब्जर्व कर सकूं, ये समझने की कोशिश कर सकूं कि आपकी सोशल लाइफ कैसी है और आप किसके साथ काम करते हैं। यहां पर यह समझने वाली बात है कि आपका लक्ष्य, आपकी इच्छा, आपके अनुभव, आपका बैकग्राउंड और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है जो आपको काबिल बना सकती है। अब यह समझने के लिए एक लिस्ट तैयार करें। 2 कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में वो लिखें जो जिंदगी आप दूसरों के सामने खुलकर जीते हैं, और दूसरे कॉलम में आप अपनी उन आदतों के बारे में लिखें, अपनी उस पर्सनैलिटी के बारे में लिखें जो दूसरों से छिपी हुई है, जिसे आप दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको जानवर बहुत पसंद हैं, लेकिन आप अपनी इस इच्छा को सिर्फ इसलिए छुपा कर रखते हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स या आपका लाइफ पार्टनर पालतू जानवरों को ज्यादा पसंद नहीं करते। क्या आपको किसी ऐसे देश में रहना बहुत ज्यादा पसंद है जहां आप प्रकृति से सीधे जुड़ सकें, लेकिन आप अपने काम के कारण ऐसा कर नहीं पा रहे हैं? क्या आपको दुनिया के उन कोनों में जाना पसंद है, ऐसी जगह ट्रैवल पर जाना पसंद है जहां पर ज्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते, पर आप वहां जाना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल किसी और जगह पर जाना चाहता है? अब इस तरह तैयार की गई अपनी लिस्ट के दोनों कॉलम्स को देखें। ये समझने की कोशिश करें कि वो कौन सी आदत है जो दूसरों के सामने खुलकर आती है और किसे आप छिपा कर रखते हैं। साथ ही आपको अपनी कौन सी आदत को बदलने की जरूरत है और किसे खुलकर उभारने की जरूरत है। दूसरों को कॉपी करना बंद करें। ऐसा क्यों है कि आप दूसरों के सपनों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों है कि आपको अपने सपनों पर भरोसा नहीं है? आपके सपनों के साथ प्रॉब्लम क्या है? देखा जाए तो हम में से हर किसी के पास एक खास तरह की जरूरत, लक्ष्य और सपने होते हैं, लेकिन हम अधिकतर दूसरों के सपनों को पाने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों के जैसा सोचने और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है।
सबसे जरूरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरों के सपने, दूसरों की जरूरत और दूसरों की इच्छा से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने सपने खुद बनाने की कोशिश करें। अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपनी बातों पर लगाएं।